चलिए तो दिसंबर माह का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। क्वेश्चन है 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। अगली है कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला है 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। अगली है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरचरण सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरचरण सिंह। अगली है 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा भारत। उपविजेता कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका। कितने रन से भारत ने जीता है? 52 रनों से। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा भारत। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। अगली है इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगली है वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगली है दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान। अगला है किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगली है भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलम पार्थी AR। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलम पार्थी AR। अगली है 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के लिए 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B शिव कुमार। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा B शिव कुमार। अगली है किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। अगली है 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का
महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। अगली है, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? आंसर हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगली है, 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर विधिगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगली है, 3 नवंबर 2025 को प्रवाईस द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वीर। 3 नवंबर 2025 को प्रवाईस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वीर, VEER। अगली है, 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाविल झील को भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? आंसर हो जाएगा बिहार। गोगाविल झील कहाँ पे है बिहार के? तो बक्सर में। अगली है, 4 नवंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगली है, 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड सजाले। किस उपन्यास के लिए? तो फ्लैश। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड सजाले, उपन्यास फ्लैश के लिए। अगली है, 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अगली है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस पर स्टार लगा लीजिए। अगली है, 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है, 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गजला हाशमी। क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गजला हाशमी। अगली है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी। किस शहर के बने हैं ये भी याद रखिएगा, तो न्यूयॉर्क के। अगली है, 5 नवंबर 2025 को किसने फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर डेविड बेहकम। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी है? इसका आंसर हो जाएगा सर डेविड बेकहम। अगली है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य क्षमता का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2030। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030। अगली है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। अगली है,
6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। अगली है 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अगली है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। अगली है 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण कहाँ किया है? तो हो जाएगा कोच्चि। अगली है 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोड़खम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के सीमा के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोड़खम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगली है 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगली है किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगली है 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग की शीर्ष स्थान किसने प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। अगली है 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? जिसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगली है यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2040। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040। अगली है 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगली है किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? आंसर हो जाएगा फीफा। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा। अगली है 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय। अगली है 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क
इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI। अगली है 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। अगली है किस भारतीय को टाइम स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। किस भारतीय को टाइम स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। अगली है 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अगला है 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगली है 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा राहुल VS। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। अगली है 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 9 नवंबर 2025 को ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगली है हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 1962। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1962। अगली है 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। अगली है 10 नवंबर को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सर हो जाएगा अमेरिका। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका। अगली है 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चीन। अगली है 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाली पहला भारतीय बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा मोनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा मोनिका विश्वकर्मा। अगली है ओलंपिक में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनीश भानवाला। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाला। अगली है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार
वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहिणी नीलेकनी। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी। अगली है 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल। अगली है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां क्वेश्चन है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां। अगली है 11 नवंबर 2025 को कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? आंसर हो जाएगा वेब कोडिंग। कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? वेब कोडिंग। अगला है वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। अगली है 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगली है 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। अगली है 12 नवंबर 2025 को ISSF चैंपियन में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्लैश। 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? फ्लैश। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा हनोई। 12 नवंबर 2025 को भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? सर हो जाएगा हनोई। अगली है 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। अगला है 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगली है 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शेखा नासिर अल नोवाइस। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवाइस। अगली है 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल। अगली है 13 नवंबर 2025 को
संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। अगली है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा। अगली है वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। अगली है 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारत ने वर्ष 2026 के लिए 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए भूमि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला है 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा लौरा बोलवार्ट। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा लौरा बोलवार्ट। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगली है 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इम्फाल। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? इम्फाल। अगली है 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगली है 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंजना बद्रीनारायणन। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंजना बद्रीनारायणन। अगली है 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 14 नवंबर 2025 को हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश में भारत की सहायता से किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। 14 नवंबर 2025 को हनीमाधु
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। अगली है 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगली है 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रांस। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगली है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? आंसर हो जाएगा छठा। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? आंसर हो जाएगा छठा। अगली है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगली है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। अगली है 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगली है 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगली है रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगली है 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल। अगली है दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 17 नवंबर 2025 को सीनियर विमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा वेस्ट जोन। 17 नवंबर 2025 को सीनियर विमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वेस्ट जोन। अगली है 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 13। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 13। अगली है 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 18 नवंबर 2025 को भारत और ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। अगली है 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। अगला है किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। वो कौन है? तो शेख हसीना। अगली है भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 2028। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 2028। अगली है 19 नवंबर 2025 को सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। अगली है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। अगली है 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री। अगली है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अमला अशोक रुइया। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा कुराकाओ। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा कुराकाओ। अगली है 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोहिमा। अगली है 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। अगली है 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा पैरासोशल। कॉलिंस डिक्शनरी का क्या था? कमेंट में बताइए। अगली है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 23वां। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 23वां। अगली है 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 142वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 142वां। अगला है भारतीय गोल्फर
दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। अगली है 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ताइवान। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान। अगली है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? आंसर हो जाएगा गोवा। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। अगली है 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगली है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बेचलेट। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 24 नवंबर 2025 को SRF है इंडियन ओपन 2025 में महिलाओं एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। 24 नवंबर 2025 को SRF है इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अगली है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी किस दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। अगली है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस। अगली है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 20 पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 20 पदक। अगली है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा। अगली है 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लैरी पेज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लैरी पेज। एक नंबर पे कौन है? एलन मस्क। अगली है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा भारत। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगली है 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 के डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर
पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जेनाडी गोलोवकिन। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जेनाडी गोलोवकिन। अगली है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 52वें कौन था? तो BR गवई। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 52वें कौन था? तो BR गवई। अगली है 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। अगली है कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगली है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। अगली है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। कितने दिन बाद? तो 12,000 वर्षों बाद हुआ है दोस्तों। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। कितने वर्षों बाद हुआ है? तो 12,000 वर्षों बाद हुआ है दोस्तों। अगली है 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड। अगली है 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। अगली है भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 16। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 16। अगली है 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। अगली है 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टर द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टोल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगली है चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगली है
29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगली है भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद। इससे पहले 2010 में हुआ था। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगली है 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? आंसर हो जाएगा ओडिशा। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगली है 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। अगली है 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। अगली है 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा सेंट डिएगो चिड़ियाघर। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सैन डिएगो चिड़ियाघर। अगली है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अगली है 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रामप्रसाद श्रीधर। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रामप्रसाद श्रीधर। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया दिसंबर माह का। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।